नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 4 अप्रैल 2025 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के, वो सारे ही मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना, छोटी क्लास होगी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं आपके। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो सिंपल यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपका जो भागीरथ ऐप है, भागीरथ एप्लीकेशन अभी लॉन्च की है, किस गवर्नमेंट ने की है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने ही भागीरथ एप्लीकेशन लॉन्च की है। क्यों की है, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी क्लियर हैं भाई, क्यों की है। तो ऊपर लिखा हुआ है जल संरक्षण अभियान यहाँ पर चलाया गया है 2025 का, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में भारत रूस मतलब भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभी अभ्यास हुआ है एक। ठीक है, ये क्या है, नेवी का एक अभ्यास हुआ है, नेवी की एक एक्सरसाइज हुई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंद्र। ठीक है ना, इंद्र नाम की आपकी एक मतलब कि नेवी की एक एक्सरसाइज हुई है, किस किस के बीच में? भारत और रूस के बीच में। ये कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है, और 14वां संस्करण हुआ है इसका। ठीक है, तो कहाँ पर हुई है, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि किस शहर में हुई है, भारत के किस शहर में ये एक्सरसाइज हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। तो चेन्नई में ये आपका अभ्यास हुआ है, इंद्र अभ्यास। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, यानी कि जो डीए होता है, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप जानते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो कोशिश क्या करो आंसर कमेंट बॉक्स में देने की। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 2%, 5%, 8% या फिर 10%। तो इनमें से आपको बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, किसमें? महंगाई भत्तों में। किसके? केंद्रीय कर्मचारी। ठीक है, जो आपके सेंटर के अंडर में आते हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। तो 2%, 5%, 8% और 10% में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2% का यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है केंद्र सरकार के या केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्तों में। यहाँ पर महंगाई भत्तों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पार्वती 2। ठीक है ना, पार्वती 2 या पार्वती 2 इसको कह सकते हैं, जल विद्युत परियोजना जो भी हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य में स्थित है? सिर्फ यहाँ पर आपको राज्य के बारे में बताना है कि पार्वती 2, यानी कि जब भी कहीं पे पार्वती नाम आएगा, ठीक है ना, पार्वती, पार्वती 1 आए, पार्वती 2 आए, एक ही बात है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में 2 रहा है खबरों में, पार्वती 2, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना है एक, किस राज्य में है, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ही पार्वती द्वितीय या पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया है? देखिए, ये जो विधेयक पारित हुआ है, ये विधेयक यानी कि जो आपका विधेयक पारित हुआ है, इसका देखिए पहले तो नाम आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया किस राज्य के लिए, यहाँ पर बात हो रही है, सिंपली आपको ये बताना है। ठीक है ना, किस राज्य में ये वाला विश्वविद्यालय स्थापित होगा। ठीक है, याद रखेंगे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भी इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में रहा है, तो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी। तो त्रिभुवन से ही आप याद रखेंगे, कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात, गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एशिया कप 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य है? ठीक है ना, ये जो आपके एशिया के जो कप होंगे, एशिया को, और कप कप भी कौन से? हॉकी के जो कप होंगे आपके। ठीक है ना, हॉकी, हॉकी के आपके कप होने वाले हैं, और एशियन हॉकी के। ठीक है ना, और ये 2025 कहाँ, मतलब कौन मेजबान कर रहा है, यानी कि होस्ट कौन कर रहा है इसको, ये आपको बताना है। होस्ट कौन कर रहा है, यानी कि कौन सा राज्य यहाँ पर होस्ट करेगा इन एशिया कप को, कौन से वाले? हॉकी के। कर्नाटक, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश?
बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ये बिहार। तो बिहार इसकी होस्ट करेगा आपकी बार, ठीक है। बिहार 2025 के ये जो एशिया कप होंगे हॉकी वाले, इनको इनकी मेजबानी करेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास। देखिए यहाँ पर एयरफोर्स का यहाँ पर अभ्यास आ चुका है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद रखेंगे। वायु अभ्यास यानी कि एयर एक्सरसाइज या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये याद रख लेना, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और नाम क्या है इसका, नाम जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि नाम से ही आप ये चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। नाम से ही ये चीज़ आप क्लियर करेंगे। क्या है, INIOCHOS, ठीक है ना। इनियोकोस इसको आप कह सकते हैं। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है ये, ठीक है। बहुराष्ट्रीय का यहाँ पर क्या मतलब है, बहुत सारे देश मिलकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं, बहुत सारे देश मिलकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक है। नाम क्या है, INIOCHOS। बस ये कि यहाँ पर होस्ट कौन सा देश करेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देश मिलकर करेंगे। नाम क्या है, ये नाम है इसका। मेजबान कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। ग्रीस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, ग्रीस। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस वाले को भी। अब देखो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं, ठीक है। ये हाल ही की घटना है एक। अब देखिए यहाँ से आपको ये जो शहरों के नाम दिए हुए हैं, बागपत, ठीक है, हाथरस और कासगंज, इन तीनों से ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस राज्य में पढ़ते हैं, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यूपी में पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बागपत, हाथरस, कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, हाल ही की घटना है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है, बताएंगे इसको, ठीक है ना। को डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट नाम से एक पहल है, वो एक मतलब एक मॉडल है, ठीक है ना। को डिस्ट्रिक्ट, ये मॉडल आपको याद रखना है कि किस राज्य ने शुरू किया है। को डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, नागालैंड, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम। देखिए को डिस्ट्रिक्ट जहां भी आपको दिख जाए, को डिस्ट्रिक्ट नाम का मॉडल कहां पर शुरू हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर हमेशा क्या लगाएंगे, इसको बी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, यहाँ पर असम हो जाएगा, ठीक है। असम ने ये पहल शुरू की है, या ये वाला ये नया मॉडल एक शुरू किया है, को डिस्ट्रिक्ट करके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी करंट अफेयर्स में लेकर के आता हूँ, जो भी इवेंट्स हुए होते हैं मुझे ढूंढने पड़ते हैं, वही क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं ले आता, मैं भी बहुत सोच समझ के लाता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके सामने आते हैं डेली, तो कम भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन 10 से 15 ये आपका एवरेज है। तो इन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पर कर लिया करो। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है डेली, तो वहाँ से भी आप रिविजन कर सकते हो अपना, ठीक है। चलिए, और क्लास जरूर लिया करो, क्योंकि आंसर्स आपको यहीं पर मिलेंगे क्लास में, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, और जानते हैं ना, जो भी क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं वो कमेंट में आंसर दिया करो उनके। और मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन देता हूँ हमेशा, उनके आंसर जरूर दिया करो कमेंट में। पूरी वीडियो देखते हो तो उनके आंसर्स आप लोग जरूर दिया करो। देखिए अब एक क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये नाम याद रखना है, शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ल्यूपैक्स, ठीक है ना। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किस दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है, यानी कि ये जो ल्यूपैक्स है, देखिए शॉर्ट में आप लोग याद रखना है इसको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप याद रखोगे। ये जो ल्यूपैक्स है, ठीक है, ये दो हमारी जो स्पेस एजेंसीज है पूरे वर्ल्ड में, दो आपको बताने हैं, किन दो स्पेस एजेंसीज का ये एक मिश्रित रूप है, संयुक्त मिशन है, ठीक है ना। ये मिशन है ल्यूपैक्स, पूरा नाम है इसका ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। किन दो स्पेस एजेंसीज का क्या है, संयुक्त मिशन है, कंबाइंड मिशन आपको बताना है। नासा, इसरो जाक्सा, ESA और नासा, CNSA और इसरो, बताएंगे। तो देखिए मैं ही आपको बता देता हूं इसका, ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसरो और जाक्सा। ये इसरो देखिए भारत की स्पेस एजेंसी है, और ये जाक्सा कहाँ की है, ये जापान की है, ठीक है। तो इसरो और जाक्सा का क्या है, ये एक संयुक्त मिशन है ल्यूपैक्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपके देखिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है,
ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है, बस ये आपको बताना है। इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे बड़ा भारत का सोलर पार्क है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है होमवर्क के लिए, और एक आप लोगों के लिए ये है आपका भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये की है भारत की सबसे चौड़ी नदी, आपको बतानी है कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए लंबी नहीं पूछी गई, कभी आप गंगा बता दो, बाकी आप लोग देख लेना। लंबी नहीं पूछी गई, यहाँ पर पूछी गई चौड़ी। तो क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से देख लिया करो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल। इनमें से आपको बताना है कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। सबसे चौड़ी नदी आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक आपको ये बताना है सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, और एक बताना है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है भाई। तो इनका आंसर्स आप लोग कमेंट में देंगे, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट में डाल दिया करो भाई। डाउट भी आप लोग कमेंट में डाल सकते हो अपना, कोई भी आपका डाउट या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। और देखिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली बेसिस पर एक क्लासेस मिलती रहे। इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर फॉलो करेंगे, यहाँ पर आपको मैं काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना भाई, ठीक है। तो इन तीनों जगह मुझे जरूर ज्वाइन करना, एग्जाम बाईपास नाम से तीनों ही जगह आपको ये मिल जाएंगे मेरे चैनल, ठीक है। चलिए तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा अगर वो पहली बार है तो। चलिए जय हिंद, बाय।